नैनोजेंथॉन बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट जो हमारा इम्यूजेंथ है वो किस तरह से काम करता है, इसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि 21 से 28 दिन तक सेल जिंदा रहती है और 21 से 28 दिन के अंदर दो नई डॉटर सेल्स को पैदा करती है और खुद मर जाती है, दो नई डॉटर सेल्स को पैदा कर देती है। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाए या फ्री रेडिकल्स का अटैक हो जाए सेल के अंदर, तो सेल के पास जो खाना होता है, जो सेल खा के 21 से 28 दिन तक जिंदा रहेगी, उस खाने को फ्री रेडिकल्स खा जाते हैं, स्कैवेंजर्स खा जाते हैं। तो जब वो फ्री रेडिकल्स खा जाते हैं तो सेल तो खाना नहीं मिलता सेल को, और जब सेल को खाना नहीं मिलता तो सेल भूखी मर जाती है, और भूखे भूखे रह के वो मर जाती है और दो डॉटर सेल्स को पैदा नहीं कर पाती। तो सेल का बाइनरी सिस्टम जो है शरीर का, वो खराब हो जाता है। मतलब दो डॉटर सेल्स भी आगे दो डॉटर सेल्स पैदा नहीं कर पाएंगी, फिर वो भी आगे दो डॉटर सेल्स पैदा नहीं कर पाएंगी। इसकी वजह से क्या होता है कि सेल की अकाल मृत्यु हो जाती है, और अकाल मृत्यु की वजह से वो पक जाता है और पक के सड़ जाता है। सड़न जब सेलुलर लेवल पे हो तो उसको फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर कहते हैं। जब सड़न टिश्यू लेवल पे हो, उत्तक के लेवल पे हो, तो उसे सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर भी कहा जा सकता है। और जब वो ऑर्गन लेवल पे चली जाए तो उसको थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर कहते हैं। और जब वो ऑर्गन टू ऑर्गन फैलना शुरू हो जाए तो उसको फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर कहा जाता है। अब ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो बेसिकली फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है, जो कि बॉडी में डीएनए को भी डैमेज कर सकते हैं, जैसा कि अभी सर ने भी बताया था, और वो एजिंग को भी बढ़ाते हैं। 40 साल का आदमी 45 साल का लगता है, 45 साल का आदमी 50 साल का लगता है। सेल को डैमेज कर सकते हैं, हमारे शरीर में प्रोटीन को डैमेज कर सकते हैं। प्रोटीन से ही हमारी मांसपेशियां बनती है। प्रोटीन जो लॉन्ग चेन प्रोटीन्स होते हैं अमाइनो एसिड के तौर पे, उससे हमारे हॉर्मोन्स बनते हैं, उससे हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम बनता है, उससे हमारे पूरे शरीर का गठन होता है। सेल भी उसी से बनती है, प्रोटीन से। तो बेसिकली ये शरीर में काफी नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टेस्ट करवाते हैं, लेकिन उनके टेस्ट में कुछ भी रिपोर्ट निकल के नहीं आती, क्योंकि मतलब उनको तकलीफ भी होती है और रिपोर्ट भी उनकी ओके आती है। उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी रिपोर्ट में पकड़ में नहीं आता, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कोई भी टेस्ट मार्केट में नहीं है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? हर एक एटम के तीन अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं न्यूक्लियस के अलावा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी एटम से ज्यादा चला जाए और किसी एटम में कम हो जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है, वो छटपटाने लगता है, वो चारों तरफ जा जाके कहता है अरे देखो ना मेरा बच्चा खो गया। वो निरूपा राय जैसे बच्चा खो जाने पर जैसे परेशान हो जाती थी, ठीक उसी तरह से निरूपा राय के बच्चे खो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अमर अकबर, एंथनी ऐसे खो जाते हैं। और ये खोने के बाद, इलेक्ट्रॉन को खोने के बाद, इलेक्ट्रॉन ही खोता है या आता है, तो इलेक्ट्रॉन के खोने के बाद वो अनस्टेबल हो जाते हैं, हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। और हाईली रिएक्टिव होने के बाद वो काफी सारा नुकसान, जहां जहां वो टच करते हैं, जहां जहां वो जाते हैं, मतलब अनस्टेबल तौर पे, वहां पर एक चेन रिएक्शन पैदा कर देते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या क्या नुकसान कर सकते हैं हमारे शरीर के अंदर? सेल को, प्रोटीन को और डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल यानी कि ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर, सांस से रिलेटेड डिसऑर्डर, हड्डियों से रिलेटेड, या ऑटो इम्यून प्रॉब्लम यानी कि इम्यून सिस्टम को कुछ इस तरह से बिगाड़ देने की क्षमता रखते हैं जो फिर से कभी भी उसको सही तरह से सही ना किया जा सके। सेक्सुअल डिजेनरेशन, आजकल बहुत कम उम्र में लोगों को प्रजनन तंत्र में बहुत दिक्कत आती है और उनको आर्टिफिशियल फर्टिलिटी सेंटर में जाना पड़ता है। या अगर आर्टिफिशियल फर्टिलिटी सेंटर की नौबत ना भी आए तो उनका जो सेक्सुअल ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर सेक्सुअल डिजेनरेशन भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हो सकता है। इसके अलावा उनकी एज, आंतरिक एज बहुत स्पीड में बढ़ती है। जैसे कि अंदरूनी एज उनके ऑर्गन्स की हो सकता है 50 साल हो, लेकिन उनकी आधार कार्ड के हिसाब से एज 40 साल की होगी। क्योंकि आज आप देखते हैं कि 40, 42, 45 साल की एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। उनका हार्ट उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा, उनका हार्ट उस मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उसके हार्ट को, ताकि वो नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। तो इस तरह की प्रॉब्लम एक्सेलरेटेड एजिंग के तौर पे आ रही है। एक्सेलरेटेड डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स हो रही है, ऑर्गन्स बड़ी तेजी से पुराने हो रहे हैं, आपका हाजमा बड़ी तेजी से खराब हो रहा है, आपकी आईसाइट बड़ी तेजी से खराब हो रही है, आपका सेक्सुअल जो प्रक्रिया है वो बड़ी तेजी से पुरानी हो रही है। और हार्मोनल इरेगुलरिटीज, कभी कभी
कॉर्टिसोल का बहुत नियंत्रण से ज्यादा हो जाना, कभी कभी एस्ट्रोजन का नियंत्रण से ज्यादा हो जाना, कभी थायराइड थायरॉक्सिन का नियंत्रण खराब हो जाना, कभी ज्यादा कभी कम। इस तरह से बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं शरीर में, अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी हार्मोन का कभी कभी बढ़ जाना और किसी किसी का कम हो जाना, इसकी ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हो सकता है। अब इम्यूजेंथ ये किस तरह से और क्या कर सकता है ये भी हम जानते हैं। ये एक यूनिक ब्लेंड है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का, जो कि बायोएक्टिव कंपाउंड से रिच है। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिसमें जेंथॉन्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, विटामिन सी है, नैनो जेंथॉन्स हैं, और इनरिच्ड बायो अवेलेबिलिटी इसके अंदर ये की गई है, क्योंकि इतने छोटे अंश को डाला गया है। नैनो टेक्नोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि जब किसी भी मतलब बड़ी चीज को एक छोटे अंश में इतने छोटे अंश में बना दिया जाए ताकि वो सेल के अंदर डायरेक्ट प्रवेश कर सके। क्योंकि हमारी कोशिका, अभी सर ने बोला था कि कई लाख कई करोड़ कोशिकाएं होती है हमारे शरीर के अंदर, कई करोड़ से भी ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। तो एक कोशिका के अंदर अंश चला जाए, वो इतना छोटा उसको बना देते हैं कि वो कोशिका से भी कई गुना, कई हजार गुना छोटा अंश उसको बनाया जाता है ताकि कोशिका के अंदर वो आसानी से प्रवेश कर सके। तो उसको नैनो पार्टिकल कहते हैं। वो पार्टिकल इतना छोटा होता है और उसको टेक्नोलॉजी की मदद से तोड़ा जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता बिल्कुल नष्ट नहीं होती। इसको नैनो पार्टिकल कहते हैं या नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसको टेक्नोलॉजी की मदद से पहले से इतने छोटे अंश में बदल देते हैं ताकि वो सेल के अंदर डायरेक्टली प्रवेश कर जाए और उसको हाजमे के प्रोसेस के थ्रू होकर ना गुजरना पड़े। नैनोजेंथॉन्स जो है वो इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी उनकी हो जाती है और एब्जॉर्प्शन उनका ज्यादा हो पाता है। अमूमन हम कभी भी किसी भी तरह का कोई भी खाना खाते हैं तो दैट इज सब्जेक्ट टू एब्जॉर्प्शन। कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने क्या खाया, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या पचाया। जब भी आप खाते हैं तो आपके जठर अग्नि प्रज्वलित होती है और आपके मेटाबॉलिज्म में हीट जनरेट होती है किसी भी खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए। और किसी भी, और बहुत सारे वाइटामिन, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हीट सेंसिटिव होने के कारण उस हीट को एब्जॉर्ब करके उनकी पोटेंसी कम हो जाती है और शरीर के अंदर एक सीमित एब्जॉर्प्शन होता है। आपने 100 मिलीग्राम कोई चीज खाई तो वो 100 के 100 मिलीग्राम एब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर आप 1 केजी गन्ने का रस निकालने की कोशिश करेंगे तो 1 केजी गन्ने से 1 केजी रस कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि कुछ गूदा अलग हो जाएगा और कुछ गूदे के साथ साथ कुछ मतलब उसमें से रस कुछ निकलेगा और गूदा बाकी वेस्ट के तौर पे अलग हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहां पर भी बायो एक्टिव कंपाउंड, जैसे कि अभी कुरकुमिनॉइड्स के बारे में सर समझा रहे थे कि कुरकुमिनॉइड्स उसका बायो एक्टिव कंपाउंड है जो कि हल्दी के अंदर एक्चुअली फंक्शनल इंग्रेडिएंट है। ठीक उसी तरह से इसमें भी 18 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बायो एक्टिव कंपाउंड इसके अंदर डाले गए हैं। मान लीजिए अगर आपने एक ट्रक भर के अगर क्रैनबेरी खाई है तो उसका बायोफ्लेवोनॉइड आपको एक कह लीजिए एक इम्यूजेंथ के एक डोज में मिल जाता है, एक ट्रक कैनबेरी के बराबर का, 2 ट्रक कह लीजिए स्ट्रॉबेरी के बराबर का, और कह लीजिए आधा टेम्पो मैंगोस्टीन के बराबर का आपको मैंगोस्टीन मिल जाता है, क्योंकि इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड उसका डाला गया है और बाकी का अंश नहीं है जो कि हमारे हाजमे के जरिए वैसे भी शरीर से बाहर निकल जाता है। ये नैनो कंपाउंड डाला गया है, नैनो बायो एक्टिव कंपाउंड डाला गया है जो कि सक्रिय भी है और फंक्शनल भी है, और वो सीधा का सीधा हमारे सेल के अंदर प्रवेश करता है। उसको बाकी के सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं होती। इसके अलावा एडवांटेजेस क्या है नैनोजेंथॉन्स के? इसका सेल्यूलर अपटेक ज्यादा है, यानी कि अगर शरीर के अंदर 100 मिलीग्राम अगर जैंथ प्रो कह लीजिए इम्यूजेंथ जा रहा है तो 100 मिलीग्राम ही उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसका थोड़ा भी वेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हाजमे के प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं होगा। वो पहले जब सिस्टम के अंदर जाएगा तो सिस्टम देखेगा कि ये पहले से ऑलरेडी हजम किया हुआ है, तो क्योंकि ऑलरेडी ये हजम किया हुआ है तो इसको हाजमे के प्रोसेस के थ्रू गुजारने की जरूरत ही नहीं है। तो शरीर हमारा इंटेलिजेंट है, वो उसको आगे बढ़ा देगा और जहां उसको एब्जॉर्ब होना है वहां पर ले जाकर उसको ठहरा देगा ताकि बॉडी उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा इनहैंस सॉल्युबिलिटी है वेरियस मीडियम्स के द्वारा। हमारे शरीर के अंदर 2 तरह के वाइटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे मीडियम्स डाले गए हैं जिससे फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स भी एब्जॉर्ब हो पाए और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स भी सही तरीके से एब्जॉर्ब हो पाए, जिसको आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं किसी दिन ज्यादा समय मिलेगा तो मैं इसको बहुत सरल तरीके से और भी डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा
डिलीवरी जो है टिश्यू के पास, उत्तक के पास, सेल के पास, उसकी जो न्यूट्रिशन की डिलीवरी है वो मैक्सिमम हो जाती है। क्योंकि जो रसद अगर अच्छी मिलेगी सेल्स को, रसद अगर अच्छी मिलेगी टिश्यू को, रसद अगर अच्छी मिलेगी ऑर्गन को, तो नेचुरल सी बात है कि वो मजबूत होगा और वो अपने आप को बेहतर सर्विस दे पाएगा, वो अपने आप को जल्दी रीजनरेट कर पाएगा, वो अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई करके ज्यादा बेहतर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो पाएगा। इसके अलावा टॉक्सिक वल्नरेबिलिटी, शरीर के अंदर निरंतर हर ऑर्गन टॉक्सिन्स के साथ डील कर रहा है, और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के तौर पे हो सकता है, वो केमिकल इंजेक्शन के तौर पे हो सकता है, वो बुरी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, वो पोल्यूटेड एयर की वजह से हो सकता है। बहुत सारे तरीके से हमारे शरीर को टॉक्सिन के साथ डील करना पड़ता है। तो टॉक्सिन के साथ डील करने का प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। आपने गौर किया होगा कि अगर कभी आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आपका निष्कासन जो है बेहतर हो जाता है, आप अच्छी सांस लेते हैं, अच्छी नींद आती है, अच्छी भूख लगती है आपको। ठीक उसी तरह से जब हम इम्यूजैंथ का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर से टॉक्सिन के निकलने की जो प्रक्रिया है वो काफी हद तक फास्ट हो जाती है। इसके अलावा ये कुछ इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरह से ये टिश्यू का सपोर्ट करता है और इम्यून रिस्पांस को किस तरह से सपोर्ट करता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इम्यूजैंथ जो है रिच सोर्स ऑफ डाइवर्स एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर हैं, जो कि क्रूशल है किसी की अच्छी हेल्थ के लिए, क्योंकि सेल्यूलर हेल्थ के ऊपर ही निर्भर होता है कि आपकी कैसी हेल्थ होगी। जैसा कि सर भी अभी बता रहे थे कि अगर सेल अच्छा है तो टिश्यू अच्छा रहेगा, टिश्यू अच्छा है तो ऑर्गन अच्छा रहेगा, ऑर्गन अच्छा है तो सिस्टम अच्छा रहेगा, और सिस्टम अच्छा है तो आपका पूरी बॉडी आपकी अच्छी रहेगी। ठीक उसी तरह से ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी कारगर है, जिस फ्री रेडिकल के बारे में शुरू में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा इसके अंदर जेंथॉन्स हैं, फ्लेवेनॉइड्स हैं, जो कि सेल्यूलर डैमेज को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, सेल के बाहर एक आउटर लेयर होता है, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का एक लेयर होता है, उसके बाद एक लेयर होता है सेल वॉल का, और उसके बाद इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, और उसके बाद कहीं जाके माइटोकॉन्ड्रिया की बारी आती है। यानी कि सेल भी 3 लेयर से प्रोटेक्टेड है, आउटर लेयर ऑफ वाटर, इनर लेयर ऑफ वाटर, और बीच में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि फैट से बना हुआ होता है। तो अभी क्या है कि जेंथॉन्स क्या करते हैं कि नेचुरल फ्री रेडिकल का जो अटैक है उसको आने से रोकते हैं, सेल को डैमेज होने से रोकते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को शरीर में होने से रोकते हैं, किसी भी तरह के स्ट्रेस से इंड्यूस डैमेज को होने से रोकते हैं। विटामिन सी जो है आपके कोलेजन सिंथेसिस में, आप देखिए 2 तरह की चीजें होती हैं, एक आपके कोलेजन होता है और एक इलास्टीन होता है। इलास्टीन आपकी स्किन खींचने के बाद आप देखेंगे, स्किन खींचने के बाद वापस जगह पे बैठ जाएगी, वो इलास्टीन होता है। और आपकी जो बाउंस होती है स्किन की, जैसे आप ये दबाएंगे और बाहर आ जाएगा, तो ये जो वर्टिकल बाउंस है वो कोलेजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप देखेंगे कि जब किसी की एजिंग हो जाती है, जब किसी की उम्र हो जाती है, कह लीजिए 35, 40, 45, 50 के आसपास, तो यहाँ पर झुर्रियां आना शुरू होती है, यहाँ आंख के आसपास झुर्रियां आना शुरू होती है, यहाँ पर शिकन आना शुरू हो जाती है, नेचुरल जो शिकन होती है, या नेचुरल जो मतलब वेयर एंड टेयर है स्किन की, वो होना शुरू हो जाती है कोलेजन के रिप्रोडक्शन के कमी की वजह से। तो ये आपके कोलेजन और टिश्यू रिपेयर सिस्टम को बढ़ा देता है, होलिस्टिकली बढ़ा देता है, और नेचुरल तरीके से कोलेजन फॉर्मेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा इंप्रूव्ड इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह से ये दे पाता है, इसके अंदर कैरेटिनॉइड्स होते हैं जो कि इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर स्किन हेल्थ को सपोर्ट करने के काफी सारे चीजें होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन की रेडियंस और वाइटलिटी को बचाए रखते हैं, सिस्टमैटिक वेलबींग को मेंटेन करके रखते हैं, और हमारी ओवरऑल हेल्थ को एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो इम्यूजैंथ जो है बेसिकली वो कई सारे अलग अलग टेस्ट के थ्रू होकर गुजरा है। DPPH टेस्ट, ABTS टेस्ट, FRAP टेस्ट, ये सारे अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं किसी भी सप्लीमेंट के, किसी भी नेचुरल सप्लीमेंट के एफिकेसी को टेस्ट करने के लिए। मैं इसको साधारण शब्द में आपको बताऊंगा, मॉलिक्यूलर डॉकिंग की टेस्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर डॉकिंग के, कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग का स्कोर क्या आता है। अगर मॉलिक्यूलर डॉकिंग का स्कोर हाई आ रहा है, 14 या उसके आसपास आ रहा है, या 12 या उसके ऊपर आ रहा है, तो उसको अच्छा माना जाता है। लेकिन हमारे मॉलिक्यूलर डॉकिंग का क्या स्कोर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। GCMS एनालिसिस भी होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को एनालाइज करके कंपेयर करते हैं कि वो कितने अच्छे और कितने बेहतर है। DPPH टेस्ट आपके अलग अलग तरह के फ्री रेडिकल्स को डाल करके टेस्ट किया जाता है। नेचुरली
जो शरीर के अंदर जिस तरह का माहौल होता है उस तरह का माहौल बाहर बनाया जाता है। आगे चल के मैं उसके बारे में बताता हूँ, ताकि होलिस्टिक हेल्थ को मेंटेन किया जा सके और वाइटालिटी और वेलनेस को बेहतर किया जा सके। एंटीऑक्सीडेंट इवैल्यूएशन के अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया DPPH, FRAP, ABTS, ये अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए टेस्ट होते हैं, जो कि एक आपके नॉर्मल एनवायरनमेंट में होता है हवा में, और एक पानी के अंदर होता है, क्योंकि पानी के अंदर भी ऑक्सीडाइजेशन होता है। तो एक नॉर्मल इसके अंदर होता है हवा में, एक पानी के अंदर होता है, और एक उसकी इम्यूनाइजेशन या ऑक्सीडेटिव एबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग सिवियरिटी में किया जाता है और उसके टेस्ट के रिपोर्ट आते हैं। जैसे DPPH SA का जो टेस्ट है वो 14.32 से लेकर 14.90 है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। आप देखेंगे कि एक स्केल होती है, कह लीजिए 1 से लेकर के या 0 से लेकर के 14 तक की, एक 14 के स्केल में की एक स्केल होती है, जिसमें 7 को pH न्यूट्रल माना जाता है, और 7 से नीचे जो होता है उसको एसिडिक माना जाता है, और 7 से ऊपर जो होता है उसको अल्कलाइन माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब हमारा सिस्टम एसिडिक होता है तो एसिडिक माहौल में जो जीवाणु हैं या जो नुकसान पैदा करने वाले शरीर के अंदर जितने भी कीटाणु हैं, उसकी पैदावार और उसके मतलब उसका प्रजनन जो है बड़ी तेजी से होता है एसिडिक माहौल में। लेकिन अगर हम शरीर के अंदर एक अल्कलाइन माहौल तैयार करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी जरासीम हैं, जितने भी कीटाणु हैं, या जितने भी बुरे कीटाणु हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, किसी भी तरह के नुकसानदेह कीटाणु हो, वो एक अल्कलाइन माहौल में जिंदा नहीं रह पाते, अल्कलाइन माहौल में अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। तो आप देख सकते हैं कि 14 की स्केल पे 14.32 से लेकर 14.90 मिलीग्राम का इसका स्कोर है DPPH के टेस्ट में, जो कि हमारे हवा का टेस्ट होता है, जिसमें अलग अलग मतलब अलग अलग कीटाणुओं को दिया जाता है, डाला जाता है। मतलब एक ह्यूमन टेस्ट, एक मतलब बाहरी टेस्ट में, ह्यूमन टेस्ट नहीं, बाहरी टेस्ट में डाला जाता है, ताकि देखा जा सके कि वो जो इंग्रेडिएंट है हमारे सप्लीमेंट का, वो कितने कारगर तरीके से उन कीटाणुओं को न्यूट्रलाइज कर सकता है, खात्मा कर सकता है उस नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं का। तो ये स्कोर आप देख सकते हैं। ABTS का जो टेस्ट है वो भी 14.01 से लेकर 14.62 का स्कोर है, जो कि मैक्सिमम स्कोर से भी ज्यादा है। यानी कि 14 मैक्सिमम रेंज होती है, ये 15 तक जा नहीं सकता। तो आप सोच लीजिए कि 15 में से किसी को 14.90 मिले हैं, या 15 में से किसी को 14.62 मिला है, तो उसको कैसा स्कोर माना जाएगा। इंडस्ट्री का बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट के तौर पे इसको हम दे सकते हैं। मान लीजिए इसकी जो ओरैक वैल्यू है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी, वो हाईएस्ट है इंडस्ट्री में। यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं को ये मतलब उसका खात्मा कर सकता है और उसको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। FRAP टेस्ट जो है ये आपके लिक्विड के अंदर इसको परफॉर्म कराया जाता है। लिक्विड के अंदर जब इसको परफॉर्म कराया जाता है तो यहाँ पर भी 14.12 से लेकर 14.5 का हम देख सकते हैं कि स्कोर आया है। और इन टेस्ट के बारे में भी डिटेल में मैं आपको कभी डिटेल में मीटिंग होगी, आधा घंटा या 20-19 मिनट काफी नहीं है इसको बताने के लिए। तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट में पाया गया है कि पानी के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से ये अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। और ये पानी के अंदर भी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जगह पर पानी एब्जॉर्ब होता है, और पानी में मिलने के बाद अलग अलग तरह के एंजाइम्स में मिलने के बाद किस तरह से वो परफॉर्म करता है, इसके बारे में बताया गया है। सिलिको मॉलिक्यूलर डॉकिंग टेस्ट में हमारा जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा है। NADPH ऑक्सीडेज और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के साथ ये बहुत अच्छी तरह से बाइंड करता है, और अच्छी तरह से बाइंड करने के बाद भी ये ऑक्सीजन के दुष्प्रभाव को, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमारे आसपास फटकने भी नहीं देता। ये हमारे मॉलिक्यूलर डॉकिंग के दो अलग अलग नमूने हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जितना ज्यादा पेचीदा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उतना ही ज्यादा
किसी एक बाहरी आक्रमणकारी को इस स्ट्रक्चर को भेदने में उतना ज्यादा दिक्कत आएगी, ये समझ के चलिए। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। जीसीएमएस एनालिसिस जो है वो भी हमारा टेस्ट का बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है उसका। बायोएक्टिव कंपाउंड आइडेंटिफाई किया गया है जो ज़ेंथॉन, वो बहुत ही ज्यादा कारगर है, इससे इस टेस्ट में पाया गया है। मैंगोस्टीन के बारे में हम पहले से जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छा ट्रॉपिकल फ्रूट है जिसके अंदर एक्टिव ज़ेंथॉन्स होते हैं 42 तरह के, जो कि हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट काबिलियत को बढ़ा देते हैं, स्किन के ऊपर काफी अच्छा फायदा देते हैं और हमारे शरीर को एंटी एजिंग शरीर प्रोसेस में ले जाते हैं। फैट बर्निंग में भी इसका बहुत अच्छा योगदान है। अकाई बेरी जो है उसके भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट योगदान है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। ये अगर अंदरूनी तौर पे कहीं भी स्वेलिंग है तो उसको भी कम करने में मदद करता है, शरीर की एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। गूसबेरी क्या करता है, एंटी एजिंग के लिए मदद करता है, लिवर डैमेज से शरीर को प्रोटेक्ट करता है। क्रैनबेरी क्या करता है कि ये किसी भी तरह का कोई भी इंफेक्शन हो शरीर के अंदर, एंटी कैंसर एबिलिटी शरीर की बढ़ाता है। इसके अलावा 20 कॉमन फ्रूट्स जो पाए जाते हैं पृथ्वी पे, उसमें से टॉप 20 फ्रूट्स के अंदर क्रैनबेरी को माना जाता है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट लेवल्स ऑफ फिनॉल्स और बहुत अलग अलग टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। और एंथ्रोकाइनेन्स में भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, उसमें भी पॉलीफेनोलिक कंपाउंड है ये भी, तो जिसमें बहुत रिच है। और क्रैनबेरीज जो है वो डार्क रेड कलर इसी एंथ्रोकाइनेन्स की वजह से होती है, जो कि इसको एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी देती है, इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है। अगर किसी महिला को या किसी बच्चे को यूरिनरी ट्रैक में जलन हो रही है या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई इन्फेक्शन आम लैंग्वेज में कहते हैं, उसमें भी क्रैनबेरी का बहुत अच्छा फर्क है, क्रैनबेरी का बहुत अच्छा योगदान है। गट हेल्थ यानी कि आपके जो लार्ज इंटेस्टिन है, आपकी हाजमा है, हाजमे को भी बहुत बेहतर करता है। और अगर कोई एनिमल बेस्ड डाइट ले रहा है, अगर कोई ज्यादा मछली खाता है या ज्यादा चिकन या मटन खाता है, तो वो अगर क्रैनबेरी युक्त डाइट ले या इम्यूजेंथ ले ले तो इम्यूजेंथ से उसके हाजमे में बहुत ज्यादा फायदा होगा। स्ट्रॉबेरी की बात करें तो ये क्या करता है, ये ग्लिसेमिक इंडेक्स यानी कि चीनी के इंडेक्स में लो है और ये मिठास की इंडेक्स में लो है, और ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में शरीर की मदद करता है। फाइबर होने की वजह से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनॉल्स होने की वजह से ये, और इसके अंदर जो पॉलीफेनॉल्स हैं वो सोडियम या किसी भी तरह का फैट या कोलेस्ट्रॉल के बिना है इसके अंदर, जो कि ये बहुत ज्यादा रिच बनाता है इसको। ये गुड सोर्स है मैंगनीज और पोटेशियम का, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए और हार्मोनल सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फोलेट, मैग्नीशियम और बहुत सारे और भी एंटीऑक्सीडेंट्स एंथ्रोकाइनेन्स के तौर पे पाए जाते हैं। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, ये फैट को बनने से भी रोकता है, और ट्राइग्लिसराइड और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है शरीर के अंदर, उसको एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने नहीं देता, जिससे कि शरीर की मदद होती है। अब गोजी बेरी की बात करें तो उसको फाउंटेन ऑफ यूथ कहा जाता है। स्टडीज में पाया गया है कि ये आंख में जो ग्लूकोमा होता है उसमें भी काफी कारगर है, उसको होने से रोकता है, अगर हो गया हो तो उसकी मतलब वृद्धि को रोकता है, धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस होने से आगे आगे प्रोग्रेस होने से रोकता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज शरीर के अंदर डेवलप करता है। इसके अलावा हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है, शुगर रेगुलेट करने में शरीर की मदद करता है। किसी भी तरह का डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या नींद ना आ रही हो तो उसको प्रमोट करने में, उसको बेहतर करने में शरीर की मदद करता है। लिवर के डैमेज को बेहतर करने में या अच्छी बेहतर नींद आने में शरीर की मदद करता है। चेरी की बात करें तो ये भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से रोकती है। मल्टीपल क्रॉनिक प्रॉब्लम से शरीर को बचाने में शरीर की मदद करती है, प्री मैच्योर एजिंग में मदद करती है। इसमें पॉलीफेनॉल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि एक तरह के प्लांट के केमिकल होते हैं, जो कि सेल के डैमेज से, इन्फ्लेमेशन से और ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए शरीर की मदद करते हैं। इसमें काफी सारे कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, जो कि बीटा कैरोटीन को शरीर में प्रमोट करते हैं। विटामिन सी इसमें बहुत अच्छी खासी तादाद में होता है। बीटा कैरोटीन बेसिकली विटामिन ए को कहते हैं, और विटामिन ए जो है बेसिकली ये फैट सॉल्युबल विटामिन होने की वजह से ये पानी के साथ मिक्स नहीं होता, ये पानी वाली किसी भी चीज के साथ आता नहीं है अमूमन, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह का विटामिन ये गाजर वाजर में होता है। गाजर के ऑयल में या इस तरह के कुछ खास इसमें विटामिन के और विटामिन ए, और ये बहुत रेयर चीजें होती हैं।
इसके अलावा हाईली मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि सूजन में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं इसमें, और ये हमें मदद करता है अगर एक्सेसिव मसल पेन हो। एक सेकंड, शुभ्रतो सर का कॉल आ रहा है। हाँ सर। হরে কৃষ্ণ দাদা, একটা জুম মিটিং করছি, পুরো শেষ করে কল করব। এই মাত্র 10-15 মিনিটের মধ্যে হয়ে যাব। 10 মিনিটের মধ্যে কল করছি। ওকে, ओके दादा। शुभ्रतो सर का कॉल आ गया था, इस वजह से मैंने उठाया, अदरवाइज किसी और का कॉल मैं नहीं उठाता। आई एम सो सॉरी, मैंने ये कॉल लिया। तो मसल पेन बहुत सारे लोगों को होता है, अगर किसी ने एक्सरसाइज ज्यादा कर ली है, पहले पहले दिन एक्सरसाइज की, या फिर किसी दिन बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस हो गया तो मसल पेन हो जाता है। तो मसल पेन में या किसी भी तरह के टिश्यू डैमेज में या किसी भी तरह के लिगामेंट के डैमेज में चेरी युक्त अगर हम इम्यूजैन का प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं, तो इससे इन्फ्लेमेशन, डैमेज और मसल पेन में रिलीफ हमें मिलता है, काफी इससे हील करने में मदद मिलती है। रास्पबेरी जो है उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होने की वजह से हार्ट फंक्शन को इंप्रूव करने में और ब्लड का जो प्रेशर है उसको रेगुलेट करने में मदद मिलती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होने की वजह से ये रास्पबेरी जो है वो प्रिवेंट करती है किसी भी तरह के स्ट्रोक या हार्ट डिजीज से, शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा काफी सारे मिनरल्स होते हैं जैसे मैंगनीज, और वो हड्डियों की सुरक्षा के लिए, स्किन की सुरक्षा के लिए और ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए शरीर की बहुत मदद करते हैं। बिलबेरी की बात करें तो इसमें विटामिन के होता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाने में भी शरीर की मदद करता है। बिलबेरी के अंदर प्लांट कंपाउंड होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन से लड़ने के लिए, हार्ट हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, डायबिटीज से लड़ने के लिए, कैंसर के रिस्क से बचाने के लिए शरीर की पूरा का पूरा सहयोग करते हैं। साथ ही साथ बिलबेरी में आंखों के फंक्शन को बेटर करने के लिए, आंखों के ऊपर अगर लंबे समय में कोई दबाव पड़ रहा है, मान लीजिए अगर कोई टीवी देख रहा है या बहुत समय तक कंप्यूटर के सामने बैठा है, तो बिलबेरी युक्त इम्यूजैन उनकी आंखों को रिलैक्स फील कराने के लिए, उनकी आंखों को बेहतर जल्दी से हील करने के लिए और ज्यादा दबाव ना पड़े इस चीज को इंश्योर करने के लिए काफी है, बहुत कारगर है। हेडेक्स, किसी भी तरह का आंखों से रिलेटेड हेडेक हो या साइनस से रिलेटेड, माइग्रेन से रिलेटेड हेडेक हो, उसमें भी बिलबेरी का बहुत अच्छा फंक्शन है। डबल विजन, किसी किसी को धुंधला नजर आता है या किसी किसी को आंखों की जो रोशनी है वो थोड़ी धीरे धीरे कम होने लगती है, बिलबेरी उसको भी अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। फिनोलिक एसिड इसके अंदर होने की वजह से, फिनोलिक एसिड क्या करता है कि हमारे एल्जाइमर डिजीज यानी कि याददाश्त चली जाती है, लोग भूल जाते हैं हर कुछ कुछ समय में, तो उसमें भी बहुत मदद करता है। ब्लैक करेंट जो है हमें कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। एंथ्रोकाइनेंस इसके अंदर भी होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को कम करने में, और एचडीएल को, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि अच्छा जो है फैट कहा जाता है या अच्छा लिपोप्रोटीन कहा जाता है, उसको रेगुलेट करने में शरीर की मदद करती है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में, देखिए प्रजनन तंत्र में अगर किसी को सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानना है तो कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन दोनों के बारे में जानना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा टेस्टोस्टेरोन कम हो गया जिसकी वजह से लिबिडो कम हो गई, जिसकी वजह से हमारी टाइमिंग खराब हो गई, लेकिन होता क्या है कि कॉर्टिसोल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ भी हो तो वो बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन को सही तरीके से फंक्शन नहीं करने देता। आप अगर इम्यूजन का प्रयोग करते हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है, और रेगुलर बेसिस पर अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल कम रहता है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़िया तरीके से फंक्शन कर पाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जब सुबह उठने के बाद आपको अच्छा इरेक्शन होता है। बहुत सारे लोगों को अच्छा इरेक्शन होता है, क्यों? क्योंकि सुबह जब उठते हैं तब किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस तो होता नहीं, उस समय टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी हाई होते हैं, उस समय बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी कांस्टेंट होता है, उस समय स्ट्रेस का लेवल भी सबसे कम होता है, इसकी वजह से ये अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप इम्यूजन का सेवन करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई करने में भी मदद करेगा और कॉर्टिसोल का लेवल निरंतर उसको कम करने में भी मदद करेगा। और ब्लैक करंट और क्या करता है, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करता है आर्टेरियल प्रेशर को। हमारी आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर जो प्रेशर होता है, आर्टरीज एंड वेन्स जाने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है कभी कभी, ब्लैक करंट क्या करता है, उस आर्टरीज एंड वेन्स को डायलेट करने में मदद करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करने में मदद करती है। एल्डरबेरी और ब्लैक करंट दोनों के अंदर वो
ब्लड वेसल्स को डायलेट करने की क्षमता होती है। ब्लूबेरी की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छा है, एंटी कैंसर एक्टिविटी इसके अंदर पाई गई है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रोडक्ट्स कोई दवाई नहीं है, ये किसी भी तरह के ट्रीटमेंट या किसी भी तरह के मिटिगेशन या किसी भी तरह के उपचार से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक बहुत ही प्योर, एक बहुत ही फंक्शनल फूड सप्लीमेंट है जो सेल्यूलर लेवल पर हमारे ऊपर काम करता है और हमारे प्रॉब्लम को जड़ से ही बाहर करने में शरीर की मदद करता है। इसके अलावा बॉडी वेट को मेंटेन करने में मदद करता है, शुगर को रेगुलेट करने में शरीर की मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में मदद करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को प्रमोट करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, लिवर की हेल्थ को अच्छा रखता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, ब्रेन के फंक्शन को, फेफड़े के फंक्शन को बेहतर करने में मदद करता है। रेड बेरी जो है प्रोटीन और फाइबर में बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई और इसके अंदर 21 तरह के विटामिन अमाइनो एसिड्स होते हैं। आमतौर पे 22 तरह के टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 21 तरह के अमाइनो एसिड रेड बेरी में पाए जाते हैं, जिसमें कि 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड भी होते हैं जो कि शरीर हमारा बना ही नहीं सकता, उसको बाहर से ही चाहिए। वो सारे के सारे अमाइनो एसिड रेड बेरी में पाए जाते हैं। तो इतनी सारी बेरीज का जब इम्यून, और वो भी सेल्यूलरली ब्रोकन डाउन फूड जब हम लेते हैं तो सीधा के सीधा खट से हमारे सिस्टम के अंदर जाता है और हमारे शरीर को एकदम, जैसे पॉपाई स्पिनिच खा के ताकतवर हो जाता था, ठीक उसी तरह से अगर आप इम्यूजन का सेवन करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम एकदम सुपरमैन, स्पाइडरमैन की तरह ताकतवर हो जाएगा और हर तरह की बेरीज की, 18 बेरीज की ताकत उसको मिलेगी। रेड बेरी क्या करती है, एजिंग प्रोसेस को कम कर देती है, आंखों की हेल्थ को बेहतर बनाती है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को रेगुलेट करती है, लिवर डैमेज को रोकती है, अल्जाइमर्स डिजीज को रोकती है। सी बकथॉर्न एक बहुत ही जबरदस्त फल है जो कि होली फ्रूट ऑफ द हिमालयाज भी कहा जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में और चाइनीज मेडिसिन में लगातार इसका कई हजारों सालों से यूज होता आ रहा है। इसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन, मिनरल्स और बायोएक्टिव प्लांट कंपाउंड होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, जो कि कैंसर से और हार्ट से पनपने वाली डिजीजेस को रोकने में शरीर की मदद करते हैं। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई होता है जो कि हमारे शरीर में आयरन को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, पोटेशियम को, कॉपर को और जिंक को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। हमेशा याद रखिए कि विटामिन्स आर द कैरियर्स ऑफ मिनरल्स। अगर विटामिन्स नहीं होंगे तो मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में या मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंचाया जा सकेगा। तो सी बकथॉर्न में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर और जिंक सिर्फ होता नहीं है, उसको सही तरह से पहुंचाने के लिए विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई भी होते हैं, जिसमें विटामिन ई और विटामिन ए और विटामिन की फैट सॉल्युबल विटामिन है और वो अमूमन जल्दी से बहुत सारी चीजों में नहीं पाए जाते हैं, और जहां पाए जाते हैं वो ऑक्सीडाइज तरीके से पाए जाते हैं जिसमें शरीर को सही तरीके से मिल नहीं पाते। तो एडिशन में इसके सीड में, जो सी बकथॉर्न का सीड होता है, उसमें फाइटोस्टेरॉइड्स होते हैं, फाइटोस्टीरोल्स होते हैं जो कि प्लांट कंपाउंड है जिसके अलग अलग कई सारे बेनिफिट्स हैं। कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक करता है, शरीर में बनने ही नहीं देता है कोलेस्ट्रॉल का आना जाना बिल्कुल बंद कर देता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को रखता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर में फटकने नहीं देता और बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करने देता। स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मेनोपॉज सिम्टम हो, चाहे वेजाइनल ड्राइनेस हो या फिर किसी भी तरह का महिलाओं से संबंधी कोई भी चैलेंज हो, ये बहुत उसमें कारगर सिद्ध होता है। पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में या एस्ट्रोजन के लगातार बढ़ने और घटने में भी ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। हकलबेरी में भी विटामिन सी, विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे बहुत तगड़े तौर पे मौजूद है। इसमें भी पॉलीफेनॉल्स और एंथ्रोकाइनेंस होते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं इसके डाइट में इंक्लूड करने से इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो सकता है, स्किन की हेल्थ बेहतर हो सकती है, ब्रेन की हेल्थ बेहतर हो सकती है और ये फ्री रेडिकल्स की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अगेंस्ट में हमें बचाता है। स्टोन बेरी की बात करें तो कोलेजन प्रोडक्शन में इसका बहुत अच्छा योगदान है, जैसा कि मैंने अभी कोलेजन और इलास्टिन के बारे में थोड़ी देर पहले आपको बताया था। नर्वस सिस्टम और नर्व्स और मसल्स में बहुत अच्छी तरह से ये सर्विस करने में कारगर है। आंखों के लिए अच्छा है, दांत के लिए अच्छा है, हाजमे के लिए अच्छा है और मोटापा जल्दी से होने नहीं देता शरीर के अंदर और इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से बूस्ट करता है। एल्डरबेरी की बात करें तो एल्डरबेरी के अंदर अल्फा ल्यूनोनिक एसिड होता है जो कि एक तरह का ओमेगा 3 होता है। वो हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है और वो हमारे बहुत सारी चीजों में अच्छा होता है। कहते हैं अगर एल्डरबेरी को किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ मिला देते हैं तो आप उस इंग्रेडिएंट की एफिकेसी को बढ़ा देते हैं। ये जो हिपोक्रेट्स थे, जो 400 मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के भी 400 साल पहले से जो मतलब मेडिसिन और नेचुरल मेडिसिन के फादर माने जाते हैं, वो फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाते हैं। उनको मेडिसिन चेस्ट यानी कि एक
दवाई का डब्बा कहते थे एल्डरबेरी को। तो एल्डरबेरी की बहुत सारी और भी खासियतें हैं, किसी और दिन एल्डरबेरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मलबेरी की बात करें तो इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा होता है, और ये देखिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर फाइबर जो होता है 25% वाटर सॉल्युबल होता है और 75% लिग्निन के फॉर्म में होता है, जो कि ऑयल सॉल्युबल होता है, जो कि फैट सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल होने की वजह से ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है, और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में भी शरीर की मदद करता है। ये मलबेरीज में बहुत सारे प्लांट कंपाउंड्स होते हैं। इसमें विटामिन सी, आयरन के अलावा विटामिन सी और विटामिन K1 और पोटेशियम भी मौजूद होता है। पोटेशियम होने की वजह से ये हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन को, हमारे ब्रेन रेगुलेशन को, हमारे इंपल्सेस को, हमारे पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से ये प्रमोट करता है, हेल्प करता है। ग्रेप की बात करें तो ट्रेस अमाउंट्स में मेलाटोनिन होता है इसके अंदर, जो कि ग्रेप्स में पाए जाने की वजह से हमें नींद अच्छी आती है, और जितनी अच्छी नींद होगी उतनी अच्छी आपकी रिकवरी होगी, उतना अच्छा आपका अगला दिन होगा। क्योंकि जब हम रात को सो रहे होते हैं तब हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो रेस्ट लेकर के वो अपने आप को हील करते हैं। तो इसके अलावा आर्टरीज की हार्डनिंग से ग्रेप्स रोकते हैं, और मतलब हमारी धमनियों और सिराओं को कड़ा नहीं होने देते। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। हार्ट अटैक से हमारे शरीर को प्रिवेंट करते हैं, हमारे शरीर को मदद करते हैं ताकि जल्दी से हार्ट से संबंधित समस्या में ना हो। इसके अलावा विजुअल रेंज बढ़ाने में मदद करते हैं। डिस्कम्फर्ट, ग्लेयर, अगर कोई तेज आंख में रोशनी चमके तो जिससे जो दिक्कत होती है उससे शरीर को बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा विजुअल कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने में भी हमारे शरीर की मदद करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो जानकारी है वो मैं पूरी दे पाया हूं, और इसी तरह से ये हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं। ये जो है आप देखेंगे कि किसी को भी अगर ब्लड लिया जाता है तो सबसे पहले उसके किसी भी टेस्ट करने में उसका ब्लड लिया जाता है। तो ब्लड आप किसी का भी निकाल रहे हैं तो उसके अंदर 52 अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी ओवरऑल हेल्थ क्या है। जैसे इंजन ऑयल डालते हैं आप गाड़ी में, जैसे बाइक में मोबिल डालते हैं, उसी तरह से अगर हम अपने शरीर में लाइफ में एक बार, या हर 3 महीने में एक बार, या हर महीने में एक बार, या हर 6 महीने में एक बार, या हर साल में एक बार, कम से कम जिंदगी में एक बार हम अपने शरीर को वो दे दें जो शरीर को चाहिए। क्योंकि शरीर को लंबे समय से वो चीजें नहीं मिली है जो शरीर को चाहिए, और अभाव के कारण बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर को हो जाती हैं। तो उस अभाव से अपने शरीर को जूझने के लिए इम्यूजेंट का एंड सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट आप अपने शरीर को दीजिए और अपने शरीर की सुरक्षा कीजिए। आप अपने शरीर को कितना प्यार करते हैं, आप अपने शरीर की कितनी सुरक्षा करना चाहते हैं, ये आपके इस डिसीजन पे निर्भर करता है कि आप इम्यूजेंट यूज करते हैं या नहीं करते।